आज हम बात करेंगे 3 HP एसी मोटर यानी 3 हॉर्स पावर की एसी मोटर के बारे में। आप देख सकते हैं ये पैनल बोर्ड है। यहाँ पर 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, MCB है, ड्यूअल स्टार्टर है, इनपुट सप्लाई के कनेक्शन से और मोटर के जाने वाले जो कनेक्शन से वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूनिटेक कंपनी की एसी मोटर, 3 हॉर्स पावर की मोटर है। तो अब ये मोटर कैसे चलता है, कितना करंट लेता है, कितने वोल्टेज आते हैं और 3 फेज़ एसी सप्लाई में लाइन वोल्टेज, फेज़ वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब इसमें देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं इनपुट सप्लाई है RYBN। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वोल्टेज, लाइन वोल्टेज चेक करेंगे, बाद में फेज़ वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हैंड ग्लोव्स ले लेंगे, क्योंकि 3 फेज़ सप्लाई है तो हैंड ग्लोव्स पहनना आवश्यक है। तो हैंड ग्लोव्स पहन लेते हैं। फिर उसके बाद हम पहले सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज लाइन वोल्टेज में दिख रहे हैं या नहीं। देख रहे हैं आप ड्यूअल स्टार्टर, हैंड ग्लोव्स ले लेंगे हम। फिर बाद में क्योंकि 3 फेज़ सप्लाई है इसके लिए सेफ्टी रखना भी ज़रूरी रहता है। देख रहे हैं आप ये ड्यूअल स्टार्टर है, मोटर कनेक्शन नीचे जा रहे हैं। ये मोटर है, ये पूरा व्यू आपको दिख रहा है। ये पैनल है 3 हॉर्स पावर एसी मोटर का। तो सबसे पहले हम क्लिप ऑन मीटर ले लेते हैं। चलिए क्लिप ऑन मीटर लेने के बाद उसमें वोल्टेज कितने आते हैं वो देख लेते हैं। तो RYB और N है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो हम सबको मालूम है कि 2 फेस के बीच में जो वोल्टेज मेज़र किए जाते हैं उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। यानी R और Y और B और R और B के बीच में जो वोल्टेज आते हैं उन्हें लाइन वोल्टेज किया जाता है। और 3 फेज़ सप्लाई रहता है तो 2 फेज़ के बीच में 440 या उसके नज़दीक के वोल्टेज आते हैं। तो सबसे पहले हम हैंड ग्लोव्स पहन लिए हैं और हमने क्लिप ऑन मीटर ले लिया है, उसमें एसी सप्लाई में मेज़र वोल्टेज करने के लिए रखे हैं। तो सबसे पहले हम लाइन वोल्टेज चेक करेंगे, यानी R और Y के बीच में। ये हमारा क्लिप ऑन मीटर आ चुका है। चलिए अब हम R और Y के बीच वोल्टेज चेक करते हैं। R और Y के बीच देखिए, R और Y के बीच वोल्टेज चेक करेंगे हम। क्लिप ऑन मीटर में देखेंगे पहले R और देखिए 426 के नज़दीक आ रहा है R और Y के बीच के वोल्टेज। अब हम R और B के बीच के वोल्टेज चेक करेंगे, वो भी 426 के नज़दीक ही आ रहा है। तो और अब हम Y और B के बीच वोल्टेज चेक करते हैं। हाँ, 425 426 दिखा रहा है Y और B के बीच में। तो हमने यहाँ पर देखा अभी Y और B के बीच वोल्टेज है वो भी 427 के तकरीबन है। और R और B के बीच देखेंगे हम, $428 दिखा रहा है। और अब हम R और Y के बीच देखेंगे, वो भी 429 के नज़दीक दिख रहा है। अब हम ये R और Y और B और R के बीच जो वोल्टेज मेज़र कर रहे थे उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। अभी हम फेज़ वोल्टेज देखेंगे। फेज़ वोल्टेज देखने के लिए हमें R और N यानी एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज चेक करने के रहेंगे।
तो जब 3 फेज सप्लाई रहती है तो उसमें एक फेज और न्यूट्रल के बीच में 240 के नज़दीक में वोल्टेज मेज़र हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें 245 वोल्टेज दिख रहा है R और N के बीच। अब हम Y और N के बीच वोल्टेज मेज़र करेंगे। देखिए ये भी 242 243 दिख रहा है। अब B और N के बीच वोल्टेज मेज़र करेंगे। ये भी 245 244 दिख रहा है, यानी जो इनपुट सप्लाई है वो सही है, यानी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं। अब ये हमने क्लिप ऑन मीटर से मेज़र किया है, इसे हम टेस्ट लैंप के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट लैंप में अभी अब चेक करेंगे। तो टेस्ट लैंप ले लीजिए। ये हमारा 3 फेज सप्लाई चेक करने के लिए टेस्ट लैंप है। इसमें हमने सीरीज़ में 200 वोल्ट के लैंप रखे हैं। तो टेस्ट लैंप से कैसे चेक कर सकते हैं? अगर हमारे पास क्लिप ऑन मीटर या मल्टीमीटर नहीं है तो हम लैंप के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम 2 फेज के बीच में लैंप चालू करेंगे तो पूरा ब्राइट होंगे। देखिए R और B के बीच में पूरा ब्राइट लैंप चालू है। अब हम R और Y के बीच देखेंगे। देखिए R और Y के बीच भी पूरा ब्राइट। अब हम R और B के बीच देखेंगे। आप देख सकते हैं पूरा कितना हाई वोल्टेज, यानी कि लैंप जो ब्राइट चालू हो चुका है। अब Y और B के बीच में देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है। इसे दोनों लैंप है वो ब्राइट चालू होते हैं। अब जब हम फेज और एक न्यूट्रल के बीच में लैंप चालू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लैंप ज़्यादा ग्लो नहीं होंगे। देख रहे हैं आप, अभी हमने Y और N के बीच रखा हुआ है। अभी हम R और N के बीच रखेंगे। देखिए R और N के बीच में भी लैंप ग्लो कम हो रहे हैं। अब हम B और N के बीच देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी लैंप ग्लो कम हुआ। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ इस तरह से जो इनपुट वोल्टेज है वो चेक कर सकते हैं। देख अभी हम बात करेंगे MCB के बारे में। यहाँ से जब हम MCB चालू करेंगे तो ऊपर के इंडिकेटर चालू होंगे। हाँ, तो MCB चालू करेंगे, हैंड ग्लोव्स वगैरह पहन के रखना चाहिए। 3 फेज सप्लाई रहता है। देखिए यहाँ पर तीनों इंडिकेटर चालू हो चुके हैं। 433 के आसपास हमें वोल्टेज दिख रहे हैं। करंट का रीडिंग अभी कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने मोटर चालू किया नहीं है। तो ये 3 हॉर्स पावर AC मोटर है। तो इसमें क्या रहता है कि करंट जो रहता है वो कितना निकलेगा, मोटर लेगा। तो आप जो 3 हॉर्स पावर है तो इसका 1.5 गुना फुल लोड करंट रहता है, यानी 3 का 1.5 गुना करेंगे तो 7.5 एम्पियर का करंट बताएगा। कब? जब फुल लोड मोटर रहेगा तब। लेकिन हम मोटर को नो लोड पर चलाएंगे, यानी कोई लोड कनेक्ट हुआ नहीं है। तो जब 3 हॉर्स पावर्स की मोटर रहती है तो नो लोड पर वो 1/3 करंट लेती है, यानी कि 7.5 का जो फुल लोड करंट है उसके डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। तो जब हम ये मीटर पे वोल्ट करंट देखेंगे तो वो 2.5 के नज़दीक रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर से इनपुट सप्लाई आ चुका है, MCB हमने चालू कर दिया है, तीनों इंडिकेटर चालू है, वोल्टेज दिख रहे हैं, ए मीटर का रीडिंग 0 है। अब हम ड्यूअल स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटर को। देख रहे हैं हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 434 435 वोल्टेज दिख रहा है और करंट भी आप देख सकते हैं 2.5 के समथिंग आ रहा है। तो यानी जब
कोई भी एसी मोटर हो वो नो लोड पे चालू हो तो जो फुल लोड करंट रहता है उसका 1/3 करंट लेता है। यानी कि ये 3 हॉर्स पावर की मोटर है तो इसका फुल लोड करंट 7.5 रहेगा, तो नो लोड करंट 2.5 के नज़दीक रहेगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 HP एसी मोटर का पैनल है, 3 इंडिकेटर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ड्यूअल स्टार्टर है, MCB है, इनपुट सप्लाई है और ये हमारा मोटर है। तो आज हमने 3 हॉर्स पावर मोटर का करंट कितना लेती है नो लोड फुल लोड पे, कैसे इनपुट सप्लाई में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं और कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो में आज हमने देखा है।